हामिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं पहुँच कर आपको फोन करूंगी। हाँ, मैंने आपके कुछ सेब खा लिए थे, माफ कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे? कोशिश करता हूँ कोई टैक्सी मिल जाए। आओ उस तरफ चलते हैं। अरे यार आमिर, मेरी तो भूख से हालत खराब हो रही है। जरा पीछे देखो, कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। कौन सी वाली लूं? बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो नहीं खाऊंगी मैं। कोई और देखते हैं। अभी तक चॉकलेट नहीं ली तुमने क्या? यार इतने सारे ऑप्शंस है मेरे सामने, फैसला करना मुश्किल हो रहा है, क्या करूं? वैसे देखो, तुम्हें यहाँ ज्यादा हेल्दी चीजें मिल सकती हैं। आई वो हेल्दी चीजें तो तुम ही खाओ ना। बहुत शुक्रिया, मैं तो यही खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह बरकत दे आपके काम में। हम कुछ लोगों को तलाश कर रहे हैं, अगर जहमत ना हो तो हमारी मदद कर देंगे? जी बिल्कुल। हमें मालूम हुआ कि वो इधर ही आए, एक लड़का और लड़की हैं। तुमने देखा? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। वो लोग यहाँ पर हैं, वो हमें कहीं देख रहे हैं। चुप हो जाओ। जरा हुलिया बता सकते हैं? हुलिया कैसे बताऊं, बस यूं समझे दोनों अजीब से दिखते हैं, और उनमें जो लड़का है ना उसकी आंखें नीली हैं। मुझे ठीक तरह से याद तो नहीं है, लेकिन सुबह से लेकर अब तक कोई ऐसा नहीं आया। लड़के की आंखें नीली हैं, थोड़े मॉडर्न हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। अच्छी तरह याद करो, छोटे से कद की लड़की है और एक बॉडी बिल्डर लड़का है लंबे से कद का। नहीं भाई, वो यहीं से गुजरे होंगे। ऐसा कैसे हो सकता, तुमने नहीं देखा? सच में मैंने नहीं देखा। मैं वहाँ जाती हूँ। इधर आओ, आ जाओ। जल्दी आओ, वो लोग। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वो गुंडे हमारे पीछे पड़ गए, प्लीज हमें ऐसे ले चलें। जल्दी 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 लेकिन लेके तुम चलें। लोग हो कौन? आ जाओ। चलो रास्ते में सब बताएंगे। चलिए, चलो यहाँ से, चलो। जल्दी। चलो भाई, रेस दो, गाड़ी भगाओ, जल्दी करो, और जल्दी। तेज चलाइए, बेटा, जल्दी। तुम कह रहे हो कि गाड़ी भगाओ? अरे आप गाड़ी की जल्दी रफ्तार अपनी करें ना, जा प्लीज रही है। चलाइए। लीटर पे जोर दो, गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाएगी। लगता है तुम लोग मुझे भी मुसीबत में डाल दोगे, खुदा का वास्ता। और तेज और तेज। दिल तो कर रहा है मुंह तोड़ दूं इन सब का। अच्छा मुझे बताओ, उतरना है या नहीं? थोड़ा आगे जाकर अंतिम की तरफ मुड़ने वाला हूँ। अंतिम जा रहे हैं? अंतिम आमिर, चलो अंतिम चलते हैं आमिर। वहाँ हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चलो वहीं चलते हैं। उस खबीस ने बंदूक निकाल ली है। अंतिम का मोड़ कहाँ है? वो रहा आगे। ठीक है, इसी रफ्तार से चलाते रहो। हाँ। ठीक है, इसी रफ्तार से चलाते रहो, इसी रफ्तार से। गाड़ी की रफ्तार स्लो मत करना प्लीज। चलाते रहो, इसी तरफ, इसी तरफ। फौरन मुड़ जाओ। मुड़ो। छूट गया पीछा। आमिर बच गए हम लोग, बच गए। शुक्र है बच गए, शुक्र है खुदा का। शुक्र है। गाड़ी को देख लिया होगा और नंबर प्लेट भी नोट कर लियो। अरे कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे हमारा। एक दफा आए तो सही जरा मेरे शहर, अगर आ भी गए तो जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। रिलैक्स हो जाओ यासिर, तुम्हारी बीवी तुमसे तंग आ चुकी है और अब तुम्हें छोड़ देगी, इसीलिए रिलैक्स रहने के अलावा कोई चारा नहीं है अब तुम्हारे पास। रिलैक्स। कैसे रहूं रिलैक्स? माजी हाल सब एक बैग में डालकर चलती और मैं यहाँ कुछ भी ना कर सकने वाला बन गया हूँ। मैं यहाँ अकेला तन्हा रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बातें तुम्हारे शायाना शान नहीं। यासिर प्लीज मेरी बात सुनो, खुद को थाईलैंड में तस्वुर करो, जैसे मरने से पहले मरना या अस्सर नौ जन्म लेना, रिबॉर्न जिसे कहते हैं। सच है, ये बात सच है, लेकिन मैं दोबारा जन्म लेना नहीं जानता, क्योंकि मैं एक बड़ा आदमी हूँ। कैसे दोबारा जन्म लूं? अजीब बात है। बस करो, रिलैक्स यार। बात सुनो, देखो इधर। तुमने उसे सब कुछ समझा दिया ना? और क्या उसने सुना? अच्छा, या फिर तुम अभी भी इसी चक्कर में हो? तुम्हारी लाइव ट्रांसमिशन या तुम्हारी बेइज्जती? मसला इस बात का नहीं है, मसला ये है कि तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम एक ऐसी औरत के लिए रो रहे हो जिसके पास तुम्हें सुनने का हौसला भी नहीं है। बल्कि शायद सारा ठीक कहती है, शायद लैला अब तुमसे वैसा प्यार नहीं करती। बुरा मत मानो। ठीक है, मैं जानती हूँ ये बातें सख्त हैं, दिल को चुभती हैं, लेकिन अगर सच कहूँ तो एक सच्चा दोस्त यही होता है यार, जो तुमसे सच कहे और बात को बिल्कुल सीधा सीधा कहे यार। ठीक है। बल्कि तुम इससे ज्यादा बेहतर डिजर्व करते हो यासिर। शायद तुम भी उसे वैसा नहीं चाहते जैसे पहले चाहते थे। पुरानी यादें तुम्हें रोक रही हैं। वो यादें, वो जज्बात मैं नहीं जी सकता। कहाँ जा रहे हो? लैला के पीछे जा रहा हूँ बस, क्योंकि वो मेरे नसीब में लिखी है और मैं उस औरत के पीछे जा रहा हूँ। दिल जहाँ ले जाए वहाँ जाऊंगा।
जहाँ वो जाएगी वहीं जाऊंगा। यासिर, यासिर, यासिर! बात दरअसल ये है शुएब भाई, हमें जैसे ही मौका मिला हम वहां से निकल पड़े। शुक्र है आपने मदद की, वरना हमारा बचना बहुत मुश्किल था। बंदूक के जोर पर कोई काम नहीं होता। आप डॉक्टर हैं इसलिए ख्याल किया। आप तहम्मुल से भी बैठते तो भी मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अगर कहे तो थाने चलें, क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं, मैं अफसून को मजीद थकाना नहीं चाहता। कल जाकर देख लेंगे सब। वैसे अफसून की वजह से मैं पहली बार ट्रक में बैठा हूं। मेरे बचपन का ख्वाब था ये। वाकई तुम काफी स्टाइलिश तो हो मेरे भाई, लेकिन ये ड्रग लव तुम पर जचता नहीं है। हर कोई वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है भाई। जैसे मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, ट्रक का उससे ज्यादा है। मसलन ये 26 लीटर 55 हॉर्स पावर और 25 टन का है। इस ट्रक को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन जान के लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा जानते हो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा महबूब बड़ा जबरदस्त बंदा निकला, मुझे बहुत पसंद आया। देख लो इसे भी पसंद आ गया हूं। लेकिन तुम्हें अब तक पसंद नहीं आ पाया मैं। जब तक तुम परवीन साहिबा के साथ मिलकर काम करते रहोगे बहुत मुश्किल है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारी ऐसी आदत हो गई है कि तुम्हारी कोई भी हरकत अब मुझे हैरान नहीं करती। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे मैं वाकई यकीन नहीं कर पा रही हूँ। कहा था ना हैरान कर दूंगा मैं। अरे लेकिन तुमने शुएब भाई को आखिर राजी कैसे किया? असल में तो मुझे हैरत इस बात की है। हाँ एतबार किया, बस अब देख लो तुम सुकून से सो रहे हैं। यानी ये शर्ट, ये स्टाइल, ये बाल, इन सबको दिखाकर तुमने शुएब भाई को इम्प्रेस कर ही लिया। और इस सब का ट्रक से क्या ताल्लुक? यही मेरा स्टाइल है, अब मैं क्या कह सकता हूँ। अब क्या ट्रक चला रहा हूँ तो क्या अपनी आईडी ही बदल दूं? हाँ अफसून, आज मैं बहुत डर गया था, लगा था कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। हाँ लेकिन वो सब मेरी जल्दबाजी की वजह से हुआ ना आमिर। दोबारा ऐसा ना हो, हर बात को सोच समझ कर हम आगे करेंगे हमेशा, ठीक है? आमिर दोबारा ऐसा होगा या नहीं ये तो नहीं मालूम, पर मैं समझती हूँ आमिर, तुम परवीन साहिबा की मदद करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे बुरी तरह से हिला कर रख दिया है। मैं उनसे बहुत नाराज हूँ, वाकई में बहुत ज्यादा नाराज हूँ। देखो उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि तुम तक पहुंचना, तुम्हें देखना। मौका मिला, कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। देखो मेरी बात सुनो अफसून, इतने सालों में तुम्हारा ही नाम उनकी ज़बान पे था, मैं जानता हूँ। और अगर मैं उन्हें थोड़ा सा भी जानता हूँ तो उनके लिए हॉस्पिटल को छोड़कर आना कितना मुश्किल है, इस बात का मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। देखो सिर्फ एक बार मेरे कहने पे उनसे बात करो, सिर्फ एक बार सुन लो मेरे लिए प्लीज। इतना तो कर सकती हो। ठीक है आमिर, मैं सोचूंगी, लेकिन सिर्फ तुम कह रहे हो इसीलिए और कोई वजह नहीं। क्योंकि आज तुम बिल्कुल हीरो की तरह लग रहे हो मुझे। ठीक है नाराज हूँ तुमसे, पर गुस्सा नहीं हूँ। इंग्लिश में इसे कहते हैं करिश्मा, सुना तो होगा। देखो तो सही।